क्या आप एक फ्रीलांसर हैं और सोच रहे हैं कि आपकी इनकम पर टैक्स कैसे लगेगा? तो ये वीडियो आपके लिए है। हम आपको बताएंगे कि भारत में फ्रीलांसिंग के दौरान आपको कौन से टैक्स भुगतान करने होते हैं और आप कैसे अपने टैक्स को सही तरीके से हैंडल कर सकते हैं। नमस्कार। आजकल फ्रीलांसर बनना एक बहुत ही पॉपुलर करियर ऑप्शन हो गया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि फ्रीलांसिंग के साथ टैक्स की जिम्मेदारियां भी जुड़ी होती हैं? अगर आप एक फ्रीलांसर हैं तो आपको अपनी आय पर टैक्स देना होता है और आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि आपको किन टैक्स नियमों का पालन करना है। इस वीडियो में हम आपको भारत में फ्रीलांसिंग के दौरान टैक्स के प्रभाव को विस्तार से समझाएंगे। फ्रीलांसर के रूप में आपकी आय को सैलरी की तरह नहीं देखा जाता, बल्कि यह प्रोफेशनल इनकम मानी जाती है। इसका मतलब यह है कि आपकी फ्रीलांसिंग आय पर इनकम टैक्स लगाया जाएगा। यदि आपकी आय एक निश्चित सीमा से अधिक है तो आपको आयकर रिटर्न फाइल करना होगा। आयकर के लिए आपको अपनी कुल आय, खर्चे और छूट का सही हिसाब रखना होगा। अगर आपकी सालाना आय Rs 20 लाख से ज्यादा है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। जीएसटी के तहत आपको अपनी सेवाओं पर 18% जीएसटी चुकाना होगा और इस टैक्स को क्लाइंट से वसूल कर सरकार को अदा करना होगा। हालांकि Rs 20 लाख तक की इनकम पर जीएसटी की आवश्यकता नहीं होती। फ्रीलांसर्स के लिए यह बहुत जरूरी है कि वह अपनी सेवाओं से जुड़े सभी खर्चों का हिसाब रखें, जैसे ऑफिस रेंट, इंटरनेट बिल, लैपटॉप, सॉफ्टवेयर लाइसेंस और यात्रा खर्च। इन खर्चों को आप अपनी आय से घटा सकते हैं, जिससे आपको टैक्स में बचत हो सकती है। फ्रीलांसर के रूप में आपकी आय असमान हो सकती है, लेकिन यदि आपकी कुल आय Rs 10,000 या उससे ज्यादा है तो आपको एडवांस टैक्स का भुगतान करना होगा। यह टैक्स एक फ्रीलांसर के रूप में आपकी सालाना आय के हिसाब से हर तिमाही में अदा किया जाता है। एडवांस टैक्स का सही तरीके से भुगतान करने से आपको टैक्स के लिए जुर्माना या ब्याज से बचने में मदद मिल सकती है। फ्रीलांसर के तौर पर आपको अपनी आय को सही तरीके से रिपोर्ट करना होता है। यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी सभी आय और खर्चों का सही तरीके से हिसाब रखें, ताकि टैक्स फाइलिंग के दौरान कोई परेशानी न हो। आपको इनकम टैक्स रिटर्न ITR फॉर्म 4, जिसे सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म कहा जाता है, भरना होता है। फ्रीलांसर के रूप में आप कुछ टैक्स डिडक्शंस का भी लाभ उठा सकते हैं, जैसे कि ATC के तहत PPF, जीवन बीमा और ELSS जैसी योजनाओं में निवेश करने से आपको टैक्स में छूट मिल सकती है। इसके अलावा ATD के तहत हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर भी छूट मिलती है। अगर आपको टैक्स के मामलों में कोई भी उलझन हो तो आप एक टैक्स कंसल्टेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद ले सकते हैं। ये पेशेवर आपके लिए टैक्स प्लानिंग, डिडक्शंस और रिटर्न फाइलिंग प्रक्रिया को सही तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, भारत में फ्रीलांसर के रूप में टैक्स की समझदारी से योजना बनाकर आप न सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं, बल्कि टैक्स बचत भी कर सकते हैं। टैक्स में बचत करने के लिए सही तरीके से अपने खर्चों को डिडक्ट करें, जीएसटी रजिस्ट्रेशन पर ध्यान दें और एडवांस टैक्स का पालन करें। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो और आप फ्रीलांसिंग के दौरान टैक्स से जुड़े और भी टिप्स चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने फ्रीलांसर दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।